क्या कभी सोचा है कि भारत का दिल असल में कौन सा हिस्सा है? मतलब एक ऐसा हिस्सा जो हमारे जाने पहचाने हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। तो आज हम उसी प्राचीन जमीन यानी प्रायद्वीपीय भारत की कहानी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि आखिर भारत की जमीन का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा स्थिर मतलब स्टेबल है। यही सवाल इस पूरे टॉपिक की जड़ है। और इसका जवाब है प्रायद्वीपीय पठार। जी हाँ, यही है भारत का प्राचीन हृदय। चलिए इसकी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इसका राज ना करोड़ों साल पुराने इतिहास में छिपा है। हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत असल में एक बहुत बड़े महाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था। जरा सोचिए, जब हिमालय का तो नामो निशान भी नहीं था, तब से ये जमीन मौजूद है। और यही वजह है कि ये इतनी पुरानी और भूकंप के लिहाज से इतनी स्थिर है। इस पठार की मजबूती का राज है इसकी चट्टानों में। ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं। आसान भाषा में कहें तो ये या तो सीधे ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनी है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव से। ये चट्टानें पत्थर नहीं बल्कि फौलाद की तरह कठोर होती हैं। अब इसी प्राचीन दिल के सबसे बड़े और सबसे खास हिस्से की तरफ चलते हैं, दक्कन का पठार। इसकी तो पैदाइश ही ज्वालामुखियों से हुई है। अगर भारत के नक्शे को देखें तो दक्षिण की तरफ एक बड़ा सा एक तिकोना यानी ट्रायंगुलर शेप का हिस्सा दिखता है। बस वही है हमारा मशहूर दक्कन का पठार। इसका ये तिकोना आकार ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सवाल यह है कि इतना बड़ा पठार आखिर बना कैसे? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले यहां एक के बाद एक जबरदस्त ज्वालामुखी फटे और उनसे निकला लावा एक चादर की तरह फैलता गया और परत दर परत जमता गया। बस इसी प्रोसेस ने इस विशाल पठार को बनाया जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। अब ये पठार सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, इसे जिंदगी देती हैं वो नदियां जो इसके ऊपर से बहती हैं। चलिए प्रायद्वीप की नदियों को जानते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की बात हो तो सबसे पहला नाम आता है गोदावरी का। ये इतनी बड़ी और सांस्कृतिक रूप से इतनी जरूरी है कि इसे दक्षिण की गंगा का दर्जा दिया गया है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। और इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो जरा इसकी लंबाई देखिए, 1465 किलोमीटर। जी हां, लगभग 1465 किलोमीटर। इतनी जबरदस्त लंबाई इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। ये महाराष्ट्र से अपना सफर शुरू करके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अच्छा, ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पूरब की तरफ बहती हैं ना, लेकिन नर्मदा थोड़ी अलग है। ये उन गिनी चुनी बड़ी नदियों में से है जो उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती है। यही बात इसे बहुत खास बनाती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हिमालय की नदियों की तरह ये साल भर पानी से लबालब नहीं रहती। ये नदियां मौसमी होती हैं। इनको पानी ग्लेशियर के पिघलने से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बारिश से मिलता है। इसीलिए तो ये मानसून में उफान पर होती हैं और गर्मियों में इनका पानी काफी कम हो जाता है। अब बात करते हैं उन पहाड़ों की जो इस पठार के दोनों तरफ एक दीवार की तरह खड़े हैं। तो इस पठार के दो पहरेदार हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पर मजे की बात यह है कि ये दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं, इनमें काफी फर्क है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, वो एक लगातार चलने वाली ऊंची दीवार जैसा है, कंटिन्यूअस है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट एक टूटी फूटी सीरीज है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों ने समुद्र तक पहुंचने के लिए इसे जगह जगह से काट दिया है। और अब बात करते हैं अरावली की। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ये न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, भ्रंश घाटी। आसान भाषा में कहें तो जब जमीन का एक हिस्सा नीचे धंस जाए और उसके दोनों तरफ के हिस्से ऊपर रह जाएं, तो बीच में जो गहरी घाटी बनती है उसे ही भ्रंश घाटी कहते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी नर्मदा नदी। ये नदी उत्तर में विंध्या और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बनी ठीक इसी तरह की एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ये एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है। इस प्राचीन जमीन के कहानी में एक और हीरो है, पूर्वी भारत में मौजूद छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का
खनिजों का खजाना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोयला और लोहे जैसे कीमती मिनरल्स भरे पड़े हैं। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, प्रायद्वीपीय भारत एक बहुत पुराना और स्थिर भूभाग है। दूसरी बात, दक्कन का पठार ज्वालामुखी के लावा से बना एक तिकोना पठार है। तीसरी, गोदावरी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। चौथी, पश्चिमी घाट एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है, जबकि पूर्वी घाट नदियों की वजह से टूटे फूटे हैं। और पांचवी बात, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, ये जो करोड़ों साल पुरानी जमीन है, ये पहाड़, ये नदियां, ये पठार, ये आज हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे आकार देते हैं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।